इस समय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप बीजेपी में थे, तो अचानक आपका इस पार्टी में आना या किस कारण से ऐसी चीज़ें बनी, ऐसी स्थिति बनी कि जो आप भाजपा छोड़ के बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए? देवघर की राजनीति में एक भूचाल आया। जो परिवार 3 पीढ़ियों से पानी पी पी के संघ परिवार और बीजेपी को गाली देता था, तरह तरह के ताने मारता था, वो परिवार देवघर की धरती पर भाजपा का प्रत्याशी बन के आ गया। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता जो बरसों बरस की मेहनत के बाद, तपस्या के बाद पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाए कि देवघर में 35 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, उन प्रत्याशियों को, उन कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को घोर निराशा हुई थी। देवघर में जो प्रत्याशी कांग्रेस का टिकट मांग रहा था, कांग्रेस का टिकट उसे नहीं दिया गया, उसे प्रत्यक्ष किया गया। वो प्रत्याशी अपने भाजपा के प्रत्याशी बन के आया। 11 करोड़ कार्यकर्ता की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, और जब चुनाव की बात आती है तो 230 प्रत्याशी उसे ढूंढे नहीं मिलते। स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटने लगती है। वैसे परिस्थिति में भाजपा का परित्याग करना मैंने बेहतर समझा। देवघर के सम्मान के लिए, वहाँ के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने भाजपा बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। हमेशा आप क्षेत्र में सक्रियता में दिखाया, समाज सेवा से रिलेटेड सारी चीज़ें। हम इनसे बात करेंगे जमीनी राजनीति की शुरुआत आपकी कैसे हुई? राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं साधारण शिक्षक परिवार का साधारण व्यक्ति था। व्यवसाय भी मेरा पेशा नहीं था, लेकिन जब व्यवसाय आया तो मुझे पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में, नहीं पूरे देश में मैंने अपने नाम, अपने ब्रांड का जो है तो सिक्का जमाया। तो इत्तेफाक था कि नौकरी छोड़ के मैं राजनीति और व्यवसाय में आया, और इत्तेफाक ही कहेंगे कि मतलब मैं स्वभाव से सामाजिक कार्यकर्ता था। समाज के हर परिस्थिति में, दुख में लोगों की मदद के लिए मेरे से संभव होता था तो मैं करता था। वही भावना मुझे जो है तो राजनीति में खींच लाई। 2014 में जो देश में परिवर्तन की लहर चल रही थी तो मोदी जी की रीति नीति से मैं प्रभावित था। मेरे स्कूल के कार्यक्रम में माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी मुख्य अतिथि के रूप में भगत सिंह का जो प्रोग्राम स्कूल में करते हैं 23 मार्च के उनके पुण्यतिथि पर उस पर आए थे, तो उन्होंने मुझे बुला के शिवराज सिंह के सामने उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद जी के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति मुझे भाजपा ज्वाइन कराई। तो भाजपा ज्वाइन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रीति नीति से, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण हो, चाहे रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम भाजपा के प्रोग्राम के साथ रिलेट करता था। चाहे युवा खेल महोत्सव हो, हर प्रोग्राम में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और देवघर मेरी जन्मभूमि है। देवघर की धरती का लोगों को सक्षम बनाने, मजबूत बनाने के लिए मैंने शुरुआत किया रक्षाबंधन कार्यक्रम का। 7 वर्ष से अनवरत रक्षाबंधन कार्यक्रम चला, जिसमें देवघर की महिलाओं से मैं रक्षाबंधन कराने के बाद, राखी बंधवाने के बाद 3 वचन लेता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने परिवार को नशा मुक्त करिए। तो गंदगी मुक्त, अशिक्षा मुक्त और नशा मुक्त समाज की कल्पना, अपना सपना सुंदर देवघर मैंने एक नारा दिया है। उस नारे को लेकर मैं देवघर की धरती पर गया था, और उस धरती पर मैंने इस ढंग के कार्यक्रम, बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण तो लोग करने लगे, देवेंद्र बने श्रवण। तो ये योजनाएं युवाओं के लिए मैंने खेलकूद शुरू किया। काम मैं सामाजिक रूप से करता था, लेकिन जनता से जुड़ने का और उनसे हर काम में एक उद्देश्य रखता था। खेलकूद कराने के पीछे उद्देश्य कि लड़के मोबाइल की लत छोड़ें, नशा छोड़ें, और युवा अगर
उसके कंधे सशक्त होंगे तो त्यौथर सशक्त बनेगा और मेरा देश सशक्त बनेगा। फिलहाल राजनीति में तो कर ही रहा था व्यापार जो है, तो मेरा महाराजा ग्रुप कंपनी, महाराजा ग्रुप एसोसिएट्स के नाम से फर्म है और पूरे देश में जो है तो मेरा एक सीमेंट प्लांटों में मैन पावर सप्लाई का बड़ा काम है और बड़े ठेकेदार के रूप में मैं जाना जाता हूँ। यहाँ पर जो महाराजा पब्लिक स्कूल है, अपने संभाग का प्रतिष्ठित स्कूल है, इसको मैं प्रदेश के अच्छे स्कूलों में ले जाना चाहता हूँ। ये प्रतिष्ठान मैंने 30 साल पहले शुरू किया था, जहाँ इस परिसर में बैठे हैं। ये भी प्रदेश का पहला विवाह घर था। अपने ढंग का मैं अलग ढंग से काम करता हूँ, अलग ढंग से सोचता हूँ और त्यौथर को भी मेरा सपना है कि अलग ढंग से, क्योंकि मेरा पेशा नहीं राजनीति। मैं राजनीतिक नेता की तरह झूठ बोल के वादा करके नहीं जाऊंगा। मैं जो बात कहूँगा तो उससे 100% नहीं, मतलब 110% उसको करने का प्रयास करूँगा जहाँ तक मेरी पूरी ताकत रहेगी। त्यौथर को मैं 5 वर्ष में ही पर्यटन के जो है तो नक्शे पर जो है ला दूंगा कि प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र त्यौथर बनेगा। चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? महंगा चुनाव लोगों से लड़ा जाता है। चुनाव जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, जनता का सहयोग से चुनाव लड़ा जाता है, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। पैसे वाले बहुत सारे हैं, अगर पैसे से चुनाव लड़ा जाता तो बड़े बड़े भामाशाह, टाटा, अंबानी, बिरला ये सब जो है तो विधायक सांसद बनते। तो पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। पैसे जनता के बीच में अपनी बात कहने का तरीका होता है, किस तरीके से अपनी बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। जनता जब दिल में एक बार स्थान बना लेती है तो इसीलिए पैसा महत्वपूर्ण। आज जो स्थिति है त्यौथर के कार्यकर्ता को, त्यौथर की जनता को किसी पैसे से नहीं, जो उत्साह लोगों में था वो पैसे का नहीं था। सवेरे 5 बजे से 6 बजे से लोग भूखे प्यासे जो है तो 4 बजे तक चिल्लाते रहे, तो 5 बजे तक चिल्लाते रहे, एक सुर में, मतलब कहीं उनकी आवाज़ धीमी नहीं हुई। तो ये त्यौथर से परिवर्तन की आग उठी है लहर और ये भोपाल तक पहुँचेगी। वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव को लेकर लोग तरह तरह के अपने क्षेत्र में जा करके अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आप अपना राय देना चाहते हैं कि चुनाव में इस तरीके से सुधार होना चाहिए? चुनाव में सुधार लगातार होते जा रहे हैं। आप मतपत्र के आधार पर चुनाव था, जो है कि पेटियों पर हो गया बदलाव, तो प्रकृति का नियम है, चुनाव में भी होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो चुनाव में बदलाव होता है और धन का भी जो है तो ज़रूरत पड़ती है लोगों की जनता तक पहुंचने के लिए। पहले साइकिल और चना इसी में जो है तो काम चल जाता था। अब जो है लोग बाग 4 पहिया वाहन से चलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन तो समाज में भी हुआ है। पीढ़ी में हर 5 साल 10 साल में आज इंटरनेट के युग में हो रहा, तो हर 5 वर्ष में हो रहा है। तो चुनाव में भी जो है परिवर्तन की संभावना हमेशा रहेगी और परिवर्तन होना भी चाहिए। आपसे अपेक्षा यही है कि मतलब त्यौथर के भविष्य के लिए वोट करें। अभी जो है तो वोट होता था जात पात के लिए, अपना दोस्ती यारी के लिए। हमने तो कहा है कि मतलब आप घड़ा खरीदते हो तो ठोकते हो, 20 रुपये का, 25 रुपये का, 50 रुपये का सामान आप जांचते हो, परखते हो। मेरे को भी जांचो परखो, सामने वाले को भी देखो और प्रत्याशियों को देखो, फिर तुलना करो कि उसके बाद अब 5 साल के लिए उसके हाथों में अपना भविष्य दो। जैसे बिटिया का बाप अपना दामाद चुनता है कि दामाद लुच्चा न हो, छिनरा न हो, लबरा न हो, उसमें क्वालिटी देखता है कि बेटी दे तो उसके साथ जीवन निर्वाह करेगा कि नहीं। ऐसे जो है तो मतदाता को अपना जो है तो प्रतिनिधि चुनना चाहिए, चाहे वोट दे चाहे न दे, वो प्रतिनिधि आपका कहलाएगा तो आपके सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को कभी ठेस न पहुँचाए। तो मैं त्यौथर की जनता से अपील करूँगा, कहना चाहूँगा, मैं आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। त्यौथर के सम्मान को सिर माथे पर रखूँगा। जीवन का सबसे खुशी पल जो आप जनता से शेयर करना चाहते हैं? जीवन का सबसे खुशी पल अपना व्यक्तिगत अनुभूति होती है
हम मास्टर के लड़के हैं। हमने अपने जीवन में जितनी चीज़ें सोची लगभग मैंने हर मुकाम को इच्छा आदमी की अनंत होती है, नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल में कहेंगे मैंने अपनी बिटिया का जो ब्याह किया है, IAS दामाद मिला है, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी उपलब्धि वाला पल रहा है जो मैंने अपने बिटिया के लिए हासिल किया है। वो मेरा खुशी का भी पल था, मेरा उपलब्धि का भी पल था। जीवन का सबसे दुख का समय जो जनता से आप शेयर करना चाहेंगे? जीवन में दुख बहुत आते हैं हर क्षण, और दुख आदमी को तब होता है जब आदमी इच्छा करता है। इच्छा ही दुख का कारण है। आप जितनी इच्छाएं करेंगे, ज़्यादा बड़ी इच्छा करेंगे, उसके अनुरूप काम नहीं करेंगे तो दुख आपको उठाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे दुख होता है। मेरे को कष्ट आए, संघर्ष, सफलता नहीं मिलती, दुख लगता है, लेकिन मैं दोगुना जज्बे से फिर से उठ खड़ा होता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य वही, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज भी जो है मेरे को जैसे देवघर में बसपा का प्रत्याशी बनना पड़ा, तो मेरे को ये मंजूर नहीं था कि देवघर के प्रत्याशी जनता के नुमाइंदों को टिकट न दिया जाए, बाहर से थोपा जाए। तो मैंने लड़ने का संकल्प किया और मैंने उस पूरा करे लड़ने के लिए मैं मैदान में आया। हारूं भले, लेकिन मैं हार 17 सितंबर तक, 17 नवंबर तक नहीं मानूंगा कि 17 नवंबर को वोटिंग के दिन तक मैं लड़ूंगा और उसके बाद मैं हथियार डालूंगा। राजनीति के बाद सबसे अधिक अपना समय किस काम में बिताना चाहेंगे अगर समय मिले तो? ये सुकून के पल तो परिवार के साथ ही होते हैं, लेकिन मेरा परिवार बड़ा है। मेरे दोस्त मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे, जिन्होंने मेरे दुख में, मेरे कष्ट में, मेरे मुसीबत के समय में मेरा साहस बढ़ाया, तो मेरा साथ दिया। तो दोस्त भी जो है तो मुझे बड़ी खुशी देते हैं। तो मैं दोस्तों के साथ ही पल बिताना चाहूँगा। खुशी के क्षण दोस्तों के साथ बिताते जाते हैं। दोस्त ही मेरी पूंजी है। दल बदल के बारे में क्या राय है? चुनाव के समय में दल बदल कुछ स्वार्थ में करते हैं, कुछ मजबूरी में। मेरा दल बदल स्वार्थ का नहीं, मेरा दल बदल मजबूरी का है, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, देवघर की जनता के स्वाभिमान के लिए, देवघर के लोगों के सम्मान के लिए। तो दल बदल मतलब जब बात उस पर आए तो टकराना जरूरी है। बात जब इज्जत पे आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो अगर तो बतलाना जरूरी है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कायम है क्या? इस पर आपकी क्या राय है? आंतरिक लोकतंत्र के करने की चीज़ें होती हैं, ये बंदर बांट होते हैं और उस बंदर बांट में अपना अपना हिस्सा रहता है, जिसकी जितनी जो है तो टिकड़मबाजी रहती है और जितनी ज़्यादा उसकी पहुंच रहती है मौके पर फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दलों में जो है ये सामान्य कार्यकर्ता के लिए लोकतंत्र की बात की जाती है। लेकिन विशेष उसके परिस्थिति में उसका जीता जागरा उदाहरण आप सिद्धार्थ तिवारी को देवघर के प्रत्याशी जो है भाजपा ने बनाया, तो ये जीता जागरा उदाहरण है। लोकतंत्र कहाँ है? आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? उसके लिए आपने समाज सेवा जब किया तो उसमें कितनी कोशिश की, कितनी उपलब्धियाँ हासिल हुई या कितनी बाकी? देखिए, समस्या तो जब तक मानव रहेगा समस्या बनी रहेगी। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क 3 समस्या है। देवघर के हिसाब से, किसानों के हिसाब से जो है तो पानी, बिजली और आवारा पशु की समस्या है। युवाओं के हिसाब से रोजगार उनके लिए मुख्य समस्या है कि उनको सूरत, बम्बई और भटकना पड़ता है। तो मैंने देवघर में 10,000 लोगों को रोजगार देने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था और मैं उसको पूरा करूँगा कि 10,000 लोग देवघर में ही रोजगार पाएँ, सूरत, बम्बई न जाएँ। मेरा गांव मेरा तीर्थ, गांव में माँ बाप ही मेरा भगवान है और गांव ही मेरा तीर्थ है। भगवान के दर्शन करने जाते हैं तीर्थ करने, तो भगवान आपके घर में है, आपके गांव में है।
तो मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना कि आप बाहर न जाओ, आपका भगवान आपका वो आपके घर में है, माँ बाप आपके भगवान हैं, और तीर्थ आपका गांव है। तो गांव को उस ढंग से बनाएं कि लोग बाग जो है तो बाहर न जाके अपने गांव में ही रहें। 10,000 8,000 रुपए के लिए बाहर जाते हैं तो 10,000 में आप 5,000 भी मिलने लगेगा तो बाहर नहीं जाए। आज आपने चौथा विधानसभा क्षेत्र से आपने पर्चा दाखिल किया, नामांकन किया, इतनी जन सैलाब उम्मीद थी, लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास हुआ है, फिर भी लोगों का रुझान आपकी तरफ, ये समाज सेवा का देन है या फिर आपका सरल स्वभाव का देन है? तो मेरे स्वभाव के नहीं है, तो परिवर्तन मांग रहा है। हर कार्यकर्ता के सम्मान में ठेस पहुंची है। जिस ढंग से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने, कांग्रेस का प्रत्याशी पिछले 11 चुनाव से चौथर का प्रतिनिधित्व 8 चुनाव उनके पिताजी लड़े, तीसरा चुनाव ये लड़ रहे हैं। चौथर में जो है तो एक वर्ग विशेष का वो है कि वो वहाँ कांग्रेसी जाते हैं, मऊगंज में भाजपाई, समरिया में जो है तो बहुजनी। तो मतलब वो बोलबाला जो है तो चल रहा है और वो बोलबाला में जनता पिसी जा रही थी। तो जनता ने एक परिवर्तन की किरण देखी, परिवर्तन का आस देखा, मेरे में वो भरोसा देखा, मेरी बातों में उसने जो है तो वो देखा, सपना देखा अपना कि चौथर अपना जो है तो देवेंद्र सिंह के कंधे पर जो है तो चौथर का भविष्य मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो चौथर की जनता जाग उठी है और अंगड़ाई ले ली है और परिवर्तन की राह पर चल पड़ी है। उसी का जन सैलाब एक छोटा सा नमूना था। इसका उदाहरण, इसका पूरी फिल्म जो है तो 17 नवंबर को होगी और 3 तारीख को उसका परिणाम दिखेगा कि चौथर की जनता क्या चाहती है।